तो पहला पॉइंट क्या क्या बताया थे, प्रार्थना है ना। परमेश्वर के साथ है ना, परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता। इसी के अंदर में क्या है, पहला पॉइंट क्या था, प्रार्थना। दूसरा क्या था, बाइबल। स्टडी। तीसरा तीसरा परमेश्वर पर भरोसा। इसमें और एक चीज जोड़ दिया है, संगति। क्या है, ये 3 चीज नहीं छोड़िएगा, ठीक है। नंबर दे देख लिखो बाबू। मसीह जीवन कैसे जीना है ना। परमेश्वर के साथ सबसे पहले मजबूत रिश्ता बना के रखना है। तो मजबूत रिश्ता कैसे बनेगा, प्रार्थना। जब हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनेंगे और हम परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुनेगा। तो इससे क्या होगा, हम दोनों के बीच में वार्तालाप होगा, बात होगा, तो हम और समझ पाएंगे, है ना। दूसरा बात है, जब बाइबल अध्ययन करना, बाइबल पढ़ना, स्टडी करना, तो परमेश्वर के कैरेक्टर, स्वभाव, चरित्र हमें पता चलेगा। तो उसे तीसरा है संगति। संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी ग्रुप में संगति होता है, चर्च का संगति नहीं छोड़ना है। जैसे कि कॉटेज मीटिंग का संगति होता है ना। जैसे फास्टिंग प्रेयर, जहाँ भी आपको संगति मिलता है, मसीह झुंड का संगति नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे भी आप परमेश्वर का रिलेशनशिप में मजबूत, मतलब उसके साथ रिश्ता अच्छा मजबूत बना सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हम ऐसे सिंपल लिख दें, है ना। आप जाते हैं दूसरा पॉइंट में, है ना, इसको लिख लेना, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना। दूसरा है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या करना है, दूसरा पॉइंट है क्या, हमें अभ्यास, मतलब अभ्यास करते रहना है। क्या अभ्यास करना है, प्रेम में, है ना, प्रेम के साथ जीना है, एक दूसरे को क्षमा करने का, ये हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर एक मसीह जीवन में होगा, सबसे पहले उसके अंदर में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, हमेशा कोशिश करना है प्रेम के साथ जीने का, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना रोज। कई बार नहीं होगा, है ना, तो हम जब उसको प्रैक्टिस करेंगे प्रेम में जीने का, तो हमारे अंदर वो क्या है, परमेश्वर वो प्रेम को डालेगा। कई बार हमारे अंदर कड़वाहट रहता है, कठोर रहते हैं, है ना, तो उस जैसा प्रेम हमें करना चाहिए। मसीह, प्रभु यीशु मसीह बार बार सिखाता है बाइबल में, तो अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, है ना। ये चीज़ नहीं होता है नहीं ना, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, क्या, प्रेम में जीना और एक दूसरे को क्षमा करना। देखिए, जो ऑलरेडी प्रेम में जीना शुरू कर देगा ना, उसके अंदर क्षमा करने का ऑलरेडी उसके अंदर में आएगा, समझिए। अगर आपके अंदर प्रेम से भरा रहेगा, प्रेम में चलना सीख जाएंगे ना, तो आप आसानी से दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। अगर प्रेम में नहीं रहेंगे तो क्षमा करना मुश्किल होगा। ये बात सही है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले, ये तो दूसरा पॉइंट है, तो हमको क्या करना है, प्रेम करना, पहला पॉइंट है ना। To let love by guiding principle your interaction and with others, showing compassion, kindness, understanding. तो
तो जैसे आप क्या है प्रेम के साथ आप चलेंगे, है ना, तो जिससे क्या होगा आपके अंदर वो तरस आएगा, आपके अंदर दया आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखना देखिएगा, जिसके अंदर प्रेम रहता है ना वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है, जिसके अंदर तरस होता है उनके अंदर क्या होता है, चिंता लगा रहता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? जैसे आप बच्चों से प्रेम करते हैं ना, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर क्या होता है, दया आता है ना, है कि ना? आप चिंता करने लगते हैं, समझिए। उसी प्रकार एक मसीह जीवन में जीने के लिए हमको प्रेम का जीवन को अपनाना ही होगा। अगर हमारे अंदर कठोरता है, हमारे अपना नफरत है, उसको धीरे धीरे निकाल के प्रेम के अनुसार करना होगा, समझिए। तो जब हम प्रेम के साथ चलेंगे तभी हमारे अंदर में वो तरस आएगा। जैसे आप यीशु मसीह जी का एग्जाम्पल दिया था ना, कौन सा एग्जाम्पल? सामरी दयालु, है ना? उसमें से एक क्या है, एक कौन व्यक्ति गया था? एक आदमी परदेश मतलब जा रहा था, तो कुछ डाकू ने आकर उसको मारा पीटा, मुँह छोड़ दिया। तो उसमें से क्या हुआ, तो जो याजक लोग गया, महायाजक लोग गया, लेकिन उसके अंदर में दया नहीं था, प्रेम नहीं था, तरस नहीं था। लेकिन एक सामरी व्यक्ति गया, उसके अंदर में तरस आया उसको देखकर और प्रेम से भर गया, उस प्रेम से भर कर उसका सेवा करने लगा, समझिए। जब प्रेम रहेगा तो क्या होगा, सेवा करने के लिए ऑटोमेटिक आएगा वो, है ना? प्रेम नहीं रहेगा तो सेवा नहीं होगा, है ना? अगर आप मसीह में, प्रभु में सेवा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए मतलब लोगों के लिए कुछ करना चाहते, तो पहले प्रेम चाहिए। अगर नफरत के साथ, गुस्सा के साथ, कठोरता के साथ सेवा करेंगे ना, नहीं होगा, है ना? तुरंत दो बात आपको सुना देगा तो तुरंत वहाँ पर आपका खेल खत्म हो जाएगा, समझिए, हैं? तो प्रेम चाहिए कितना, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग मिलेंगे, गुस्सा करने वाला, नफरत करने वाला, आपको चोट पहुंचाने वाला, आपको दुख देने वाला, तरह तरह के बातें बदनाम करेगा। अगर प्रेम रहेगा तो सब सहेंगे, आप सहेंगे, बस यही है। क्योंकि वो एक जगह कुरिन्थियों का बाइबल में क्या बोलता है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, वो सब बातों को सह लेता है ना? तो इसलिए हमें प्रेम चाहिए। जब प्रेम रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है, दुनिया में आया तो प्रेम किया, है ना? परमेश्वर भी हमसे प्रेम किया। अब प्रेम रहेगा तभी जाके दूसरों को आप क्या है, बचा पाएंगे। नफरत रहेगा तो नहीं बचा पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्षमा, है ना? क्षमा करना, ठीक है? ये तो होना बहुत जरूरी है। जितना आप क्षमा करना सीखेंगे ना, देखिए हम लोग इंसान है, हम लोग से भी गलती होता है कि नहीं होता? हमें ऐसा है कि हम पूरा परफेक्ट है? नहीं है ना? तो क्षमा भी करना सीखना होगा। क्योंकि देखिए यीशु मसीह जब उसका पतरस यीशु मसीह के पास आता है, बोलता है कि हे प्रभु, मेरा भाई तो गलती करता है, तो उसको कितना बार क्षमा करना, क्या 7 बार? तो यीशु मसीह क्या जवाब दिया, 7 नहीं 70 गुना क्षमा करो, समझिए। तो ये भी हमको करना बहुत जरूरी है। एक मसीह के अंदर में ये गुण पाना बहुत जरूरी है ना? प्रेम भी और क्षमा भी, है कि नहीं? क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं ना, तो क्या है, परमेश्वर हमारी गलती को क्षमा करेगा, बात समझ रहे हैं ना? अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, जिस दिन हमसे गलती होगा फिर हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, करेगा? नहीं है? करेगा? नहीं करेगा, है ना? तो जब हम दूसरों का गलती को क्षमा करना सीखते हैं ना, तो परमेश्वर देखता है कि हाँ ये दूसरों को क्षमा किया है, चलो इससे गलती हुआ है तो क्या करेंगे, हम इनको भी क्षमा कर देंगे, समझिए। ये होना बहुत जरूरी है ना? और तीसरा है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, है ना? तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरों की सेवा एक करना। मसीह जीवन का क्या पहचान है ना? दूसरों की सेवा करना। बस समझ रहे हैं? केवल खुद की सेवा नहीं, अपने परिवार का, अपने घर का सेवा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए दूसरों की सेवा करना, है ना? जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे, समझ रहे ना, तब जाके क्या है, एक रास्ता खुलता है सुसमाचार सुनाने का, है ना? एक मौका मिलता है वहाँ प्रभु का प्रेम के बारे में बताने का, समझिए। तो हमेशा दूसरों की सेवा करना है कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प दोस इन नीड, है ना? तो गॉड्स लव इन प्रैक्टिकल वे। देखिए यहाँ क्या है, बोल रहे हैं जब हम दूसरों को क्या करते, सेवा करने का मौका ढूंढते हैं ना, जब हम मौका ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद लोगों को, है ना, अंजादे किसी को नहीं करना है ना, तो ज़रूरतमंद को, है ना, जब हम ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ढूंढते हैं तो ऐसे जानते हैं ना, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता है, समझ गए? तो सेवा करते रहना। जैसे अभी हम लोग कितना यहाँ आते हैं, लोग आते हैं, हम लोग सेवा करके ही भेजते हैं, खिला पिला के ही भेजते हैं, है कि नहीं? आप तो देखे ही होंगे, है ना, समझ गए? एक समय था तो हमको मेरा खुद का खाने का नहीं होता था, है ना, खुद का नहीं होता था। हम लोग कितना दिन से, हमको लगता है 5-6 महीना तक से हम लोग क्या है कई का चिकन नहीं बनाए थे, सोचिए। लेकिन आज प्रभु क्या है, ऐसा प्लेस किया है, जब से हम सेवा किए हैं, सेवा शुरू की है ना, प्रभु बढ़ाते जा रहा है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं, है ना? और खुद भी है जो आते हैं उनको भी सेवा करके ही भेजते हैं। अभी पास्टर लोग आए, देखे पूरा सेवा किए, है कि नहीं? तो कई बार सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन हम शुरू कर देते हैं, हम सोचते नहीं हैं। जैसे लोग आता है मेहमान, सोचते नहीं है, तुरंत क्या करते हैं, है ना, उनका सेवा करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए